हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और हिस्ट्री क्लास में आज जो टॉपिक्स है आपका जनजाति है। अभी जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है और इस एग्ज़ाम में हम लोग जो है ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष जो है ग्रेजुएशन के हिस्ट्री क्लास में पूछा ही जाता है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं और जनजाति का विवेचना करें। तो जनजाति शब्द का अर्थ होता है आदिवासी से। आदि मतलब बहुत पुराना समय से जो रह रहे हो। कह सकते हैं जनजाति का दूसरा अर्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज से दूर जंगलों में और पहाड़ों के बीच रहने वाला एक ऐसा समूह जो हमारे समाज से बिल्कुल अलग है। उनका भाषा, उनका संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान बिल्कुल हम लोगों से डिफरेंस होता है। उन्हें हम जनजाति कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग ट्राइब बोलते हैं। ट्राइब मीन्स ट्राइबल, ठीक है। ट्राइब बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। ये इनकी जो समूह है उनके कुछ नाम इस प्रकार भी हैं: गोंड, मुंडा, संथाल, भील, टोंडा, उरांव, गंजू इत्यादि। ये सारे ये आपका जनजाति समूह का नाम है। ये भारत देश में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं और मुख्य तौर पे ये जो है जनजाति का मुख्य तौर पे भारत में 80% लगभग जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यूपी, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि में सबसे ज़्यादा आपको जो है जनजाति पाए जाते हैं। संविधान में, भारत के संविधान में जनजाति को अनुसूचित जनजाति के नाम से दर्शाया गया है, जाना गया है, एसटी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति ये जो होते हैं, ये जाति, ये बिल्कुल हमारी भाषा, इनकी भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन बिल्कुल हमारे से अलग होता है। अभी जो है ये धीरे धीरे जब हमारा देश गुलाम हुआ और अंग्रेज आए और फिर देश हमारा आज़ाद हुआ, इस बीच ये धीरे धीरे इनका विकास होते चला गया। और ये विकास होते चला गया तो लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और अब ये अलग अलग धर्मों में अपने आप को ढाल रहे हैं। जैसे कुछ ये लोग क्रिश्चियन बन गए, कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बन गए। जिनको जैसा परिवेश मिलते गया वो उस रंग में ढले गए। लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये किसी धर्म को नहीं मानते थे। ये इनका धर्म बिल्कुल अलग था। इनके लिए अपना ही धर्म था, वो प्राकृतिक पुजारी था। ये जंगलों के बीच रहते थे और जंगलों को ही ये अपना भगवान या देवी देवता, पर्यावरण को ही मानते थे। जब जंगलों में कोई बाहरी व्यक्ति चला जाता था तो उन पे ये आक्रमण कर देते थे, पकड़ लेते थे। आज भी आपको अमेज़न के जंगलों में मिलेगा और भारत के बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके मिल जाएंगे जहाँ पे ये आज भी अपना जो है गुजर बसर जंगलों से करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी हमारे ये झारखंड राज्य के ही मैं बात करूं और झारखंड राज्य जो है से झारखंड का राजधानी दिल्ली, सॉरी रांची का बात करूं तो झारखंड का राजधानी रांची में भी आपको ग्रामीण इलाका में इनका पिछड़ापन देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार ये पीछे होते हैं। क्योंकि ये शिक्षित कम होते हैं, ये भोले भाले होते हैं, अपने समाज के प्रति ये एकदम एकजुट होते हैं और इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं सभ्य लोग, हमारे जैसे पॉलिटेक्निक राजनीतिक के लोग, और इनको बदलने की कोशिश करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं शिक्षित हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं और अपनी हक की बात कर रहे हैं। इसी में अगर मैं आपको बात करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 60 और 40 का झगड़ा चल रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग 60 और 40 के झगड़ा का मतलब क्या हुआ आप ध्यान से समझिएगा कि 60% जो है, जो प्रॉपर झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उन्हें नौकरियों में या झारखंड के
कि जितने भी वैकेंसी होती है, नौकरी होती है, उनमें 60% जो है वो झारखंड के लोगों को मिलेगा। अब बाकी 40% जो अदर स्टेट से आके झारखंड में बस गए हैं उन्हें मिलेगा। तो इसी के लेके झारखंड के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड को अलग हुए बिल्कुल आज 23 साल हो चुका है, और इस 23 साल में झारखंड का विकास जो है वो एक जरा सा भी नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि झारखंड जो है यहाँ पे बहुमत जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातीय समूह का संख्या था, और जनजातीय समूह का संख्या था, और ये लोग जो हैं बहुत कम शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, और इन्हें मूर्ख बनाया जाता है लोगों के द्वारा, और इन्हें लूटा जाता है। झारखंड जो है भारत का सबसे रिचेस्ट मिनरल में गिना जाता है, यानी कि मिनरल के मामले में झारखंड जो है वो भारत का सबसे अमीर राज्य है। उसके बाद भी झारखंड काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई और शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं, और जरूर आने वाला समय में लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे और अपने हक के लिए बात करेंगे। तो आप आसानी भाषा में समझ चुके होंगे। टॉपिक छोटा सा था कि जनजाति का अर्थ क्या होता है। तो सिंपल सा जनजाति का अर्थ होता है जो सभ्य समाज से दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाले समूह की जातियों को जनजाति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गोंड, मुंडा, संथाल, भील, उरांव, गंझू इत्यादि बहुत सारे होते हैं, और ये मुख्य रूप से जो हैं से मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मिलेगा तो अब इसी चीज़ को अपने भाषा में लिखिएगा, तो यकीन मानिए कि पूरे 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, और वो 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक्स कैसा लगा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।